आप अपने आप से पूछें कि क्या वी ऑल आर इक्वल? लेट्स से मैन एंड वुमेन, आर वी इक्वल? द आंसर इज नो. एट द फिजिकल लेवल वी आर डिफरेंट. फिजिकली एक मर्द दूसरे मर्द के कितना इक्वल ना हो. कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है. अम, मर्द और औरतें भी बराबर नहीं है फिजिकली. कुछ अल्लाह ताला ने मर्दों की बॉडी डिफरेंट बनाई है, औरतों की बॉडी डिफरेंट बनाई है. क्रोमोसोम्स डिफरेंट है, DNA डिफरेंट है. बायोलॉजिकली वी ऑल लुक डिफरेंट कलर्स. तो वन थिंग इज श्योर दैट वी ऑल आर नॉट इक्वल फ्रॉम नेचुरलिज्म स्टैंड पॉइंट. अब रिलीजन की बहस बाद में लगता है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हम सब डिफरेंट नजर आते हैं. तो एक चीज़ क्लियर है, हम इक्वल नहीं है इस अलबक से. तो इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है जो लिबरलिज्म देने की कोशिश करता है, सिर्फ नाम इक्वालिटी का देता है. अब अच्छा, ये एक लंबी बहस है, इक्वालिटी कहाँ से आया. अगर मैं इसमें जाऊँगा तो हमारी बहस बीडो की रह जाएगी. थोड़ी सी जॉन लॉक ने ये कहा, इसने ये कहा, फला फिलोसफर ने ये कहा, उस पर जाऊँगा, उसको स्किप कर दो. एकेडमिक डिस्कशन. ओके प्रीति, अब कहाँ से ये बात आई फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म में कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है. जॉन लॉक एक बंदा था जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं. फादर ऑफ लिबरलिज्म. तो ही कंसिडर्ड, उसने कहा कि उसने पैसिव सेंस में, पैसिव वे में, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस का, वी ऑल वर क्रिएटेड इक्वल. उसने नहीं कहा गॉड क्रिएट अस इक्वल, वी ऑल वर क्रिएटेड इक्वल. बाय द वे, जब रिलीजन डिक्लाइन में होता है, रिलीजन डिक्लाइन में होता है और आपके पास फिलोसफर्स सेकुलर माइंडेड आते हैं, तो वो मजहबी इस्तेलाहात करके अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं. इससे पहले आया था थॉमस हॉब्स यूरोप के अंदर. थॉमस हॉब्स ने बाइबल को सेकुलर स्पिन दिया. उसके बाद आया जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म. उसने भी कहा वी ऑल वर क्रिएटेड इक्वल, यानी क्रिएटेड बाय समवन. गॉड को बिठा दिया, वी ऑल वर क्रिएटेड इक्वल मींस ही मेंट टू से गॉड क्रिएटेड अस, बट ही डिडंट यूज द वर्ड गॉड. और ये वर्ड इतना मशहूर हुआ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आगे बारी. जॉन लॉक, अमेरिका में ज़्यादा मशहूर हो गया पर इस वक्त यूरोप के. लेकिन एक बार बड़ी हैरानगी होती है. अच्छा, आप देखेंगे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग शायद दानिश्वर कहते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग पीपल कहते होंगे, कि जो जब भी एक माशरे में दीन की ज़बूहाली को क्या कहेंगे, डिक्लाइन, इनहितात, जवाल, अच्छा वर्ड जवाल, जवाल आता है, तो उस वक्त आप लोग देखेंगे कि ऐसे मॉडर्न थॉमस हॉब्स पाकिस्तान में, ऐसे मॉडर्न जॉन लॉक्स पाकिस्तान में आएंगे जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन अल्लाह का नाम लेकर अपने फिलोसॉफिकल अपने अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे. नाम लेंगे अल्लाह का और आगे प्रमोट करेंगे अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को. और इसी वजह से लिबरलिज्म बहुत तेज़ी से फैला. ये बहुत अच्छा पहलू पाकिस्तान के लिए. अच्छा, तो जॉन लॉक ने ये कहा योर वर्क पर. अब एक सवाल पैदा होता है, ये कहाँ से लिया इसने. हम बाइबल खोल के देंगे, बाइबल में एक आया ऐसी नहीं है कि यू ऑल आर इक्वल, अल्लाह ट्रीटेड ऑल ऑफ यू इक्वल, ओबीडियंट एंड डिसोबीडियंट आर इक्वल वगैरह वगैरह. ऑल अंडर नेशन से कुछ भी ऐसा नहीं है. um, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि आज का एथियस्ट कभी भी रिलीजन को मोहब्बत करेगा और वो इक्वालिटी के नारे लगाएगा. लेकिन जॉन लॉक जो लिबरलिज्म का फादर है, वो गॉड के आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहा है. थॉमस हॉब्स गॉड का नाम यूज़ कर रहा है, भले इंटरप्रिटेशन अपनी दे रहा है. तो मैं सवाल पूछता हूँ एथियस्ट से जो आज है, या एग्नोस्टिक बंदा जो आज है, बंदी है, कि भाई इक्वालिटी की ये लोग जो दलाल लाए तुम्हारे फोर फादर्स, ये तो रिलीजन आर्ग्यूमेंट से लाए. तुम रिलीजन के आर्ग्यूमेंट को मानते नहीं हो, तुम किस बात पे इक्वालिटी के नारे लगा रहे हो. समझ आ गई बात. लूप होल समझ में आया कि तुम तो रिलीजन को मानते ही नहीं हो, तो इक्वालिटी कहाँ से हुई. वो तो इक्वालिटी को रिलीजन की बुनियाद पे लाके सेकुलर फोर्सेस अप्लाई कर रहा था. तो ये एक जनरली बहुत बड़ा लूप होल है. देन
When this equality principle becomes the most critical media narrative, morality benchmark, women's rebellion, sexuality arguments, moral yardstick, all are making equality arguments. Where does equality arguments coming from? किसी को कुछ नहीं पता। और हमारे यहाँ तो इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है। ये मैं बाद में बताऊंगा फ्रीडम पे जो डिस्कस करेंगे। इस एतबार से कि रोल्स के एतबार से हर एक का रोल डिफरेंट है। नेक और बुरे आदमी इक्वल नहीं हो सकता है। औरत मर्द रोल्स के एतबार से इक्वल नहीं हो सकती हैं वगैरह वगैरह। ये लिखे अपने पास, दिस इज कॉल्ड लिबरल मिथ बाय तलाल असद। तलाल असद एक बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, 93 ईयर्स का है। इसके फादर वॉज ए ज्यू कन्वर्ट, मोहम्मद असद। और मोहम्मद असद कन्वर्ट हुआ था तो किससे मेंटरशिप लेने गया था? माशाल्लाह यार, अल्लामा इकबाल उसे बड़ा मोटिवेट किया था माशाल्लाह। अल जज़ीरा वालों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। अच्छा एनीवे, इन दोनों हाथ फादर और सन की खिदमत बहुत ज़्यादा है किताबें लिखने वगैरह पे। अच्छा दी वर्ल्ड, अच्छा लिबरलिज्म का मिथ, मिथ कहते हैं ना पे वो चीज़। हाँ, लिबरलिज्म का मिथ यह है कि वो मानता है इक्वालिटी पर, लेकिन इक्वालिटी कहाँ से आई है किसी को नहीं पता। तो आप जब डिटेल पे जाके तो ये फेरी टेल्स वगैरह कॉन्सेप्ट नजर आएगा। और लिबरलिज्म यूज करता है मिथ हमारे लिए कि व्हेन पीपल आर फॉलोइंग रिलीजन दे आर फॉलोइंग अ मिथ। हकीकत में खुद एक मिथ है, खुद एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम डे। ये मगरब तक चलेगा और ये बहुत समझ लें इंपॉर्टेंट है लिबरलिज्म के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। कौन सी सूरा है ये? सूरतुल अहज़ाब। ट्रांसलेशन ये है कि it is not befitting for the believing man and for the believing woman when Allah and the messenger have decided something to say that I have a choice in that matter, I have a freedom in that matter. अच्छा मुझे ये बताएं quickly, when we are discussing freedom as an अकीदा, ये बताएं freedom from what and freedom for what, ये बताएं मुझे। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें कि हम many times we go into the nitty gritty details, we don't even know what we are trying to figure out. जब लिबरलिज्म एज एन अकीदा यूज करता है फ्रीडम, तो फ्रीडम फ्रॉम व्हाट एंड फ्रीडम फॉर व्हाट, ओके डिस्कस करने में ये बताएं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर डिजायर्स, यस माशवी, एंड फ्रीडम फ्रॉम pretty, yes, that's where we're going to come inshallah. Okay, that's right, but keep remember these two things, freedom from what and freedom for what. Okay, let's start this inshallah. What is freedom in the Western context? How many of you have heard the name of Emma Watson? शर्माएंगे हाथ खड़ा कर और तो पे लेके इसके बाद ओके। ब्रिटिश एक्ट्रेस, जो मैं बता रहा हूँ वो गूगल नहीं करता है, जो मैं बताने लगा हूँ वो गूगल नहीं करता है, और मैंने भी गूगल नहीं किया है, मैंने किताब पढ़ी है उसमें मैंने पढ़ा है। सही है। एमा वॉटसन 2016 के एक स्पेसिफिक मैगजीन में टॉपलेस, कुछ भी नहीं पहना होता, फ्रंट पेज पे आती है और उस पर ब्रिटिश मीडिया बहुत तनकीद करता है कि करती है, ब्रिटिश मीडिया तनकीद करता है कि यू शुड नॉट हैव किड्स वर लुकिंग एट यू वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने क्या कहा होगा रिस्पॉन्स में उस तनकीद के क्रिटिसिज्म की, शर्टलेस और कुछ भी नहीं पहना था, जस्ट कंप्लीटली अनकवर। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह नहीं अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा फेमिनिज्म इज टू गिव वुमेन कंप्लीट फ्रीडम। चॉइस बाद में आएगा, ये पहले सेंटेंस था उसका। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट गिविंग वुमेन फ्रीडम। अब टेक अ पॉज हियर, इज दिस द फ्रीडम यू वांट टू गिव टू योर डॉटर सिस्टर? You want to give to your daughters this kind of freedom? When we talk about freedom, you have to conceptualize what freedom they're talking about. And we'll discuss that with the examples also and with the definition also, according to some philosophers. And that's why this concept of freedom, when they see a Muslim woman in hijab in Afghanistan, no wonder why they were going to hate. Because they would say she's oppressed, because their perception of freedom is something completely different.
They will think she is subjugated, she is enslaved to toxic tradition, to oppressive hierarchy, because they define freedom in a very antitheistic way. Um, then how can they tolerate a hijabi woman or niqabi woman who wore the hijab because she has no choice and no freedom but to wear the hijab, because she submitted her choices and she made her choices subservient to Allah's guidance. And the modern society is telling you, you have complete choice and freedom. It's two different worldviews, right? Okay. Um, लेकिन डॉक्टर आसिफ, क्या हम अपनी बच्ची को ये कहें कि आपको हिजाब पहनना है ज़बरदस्ती, या उसे खुद चूज़ करने दें? तो अगर वो खुद चूज़ करेगी तो वो हिजाब हमारे बगैर भी पहनेगी, मुनाफिका नहीं बनेगी, और वो हिजाब से एवर्ट या हेट नहीं करेगी अगर उसमें ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ये आगे और सुना है हमने? इसका जवाब मैं कल दूंगा। सही, थोड़ा सा सब्र करें, सब्र सीखे भी इंशाल्लाह। अच्छा भाई दी, प्लीज़ अटेंड तज़किया क्लास। सब्र से मुझे याद आया, मैं वो पहले दिन कहा था ये सारी चीज़ें यूज़लेस है, गार्बेज डिस्कशन कर रहे हैं लोग। ये सिर्फ आप ला इलाहा समझ रहे हैं, इल्लल्लाह तज़किया जाएगा। आप ला इलाहा कह के चले जाएंगे और इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो इवेंचुअली आप एथियस्ट बन जाएंगे, क्योंकि फिलॉसफी विदाउट गॉड विल लीड यू टू एथिज़म। मैंने आपको अकबर इलाहाबादी का शेर सुनाया था, फ़लसफ़े की बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं। Means a philosopher is trying to figure out how the thread will be unmarried. He cannot find out where to start because he could not find out God. Philosophy, you can get everything except God. So we have to, as a Muslim, मैंने अपने ऊपर वाजिब किया, जब भी मैं कोई फिलोसफी की बुक पढ़ता था या पढ़ता हूँ तो मैं लाजमी आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भी तज़किया की किताब पढ़ लेता हूँ। तो मेरा इमोशनल अटैचमेंट होता है इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट के साथ, ये ज़रूरी है। अच्छा, ओके, अच्छा, now question is, what is freedom according to the Western standards? Tell me, बताए। Surprisingly, मैं आपको अगर डेफिनेशन बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। Immanuel Kant, some regard him as one of the most influential philosophers in last 200 years. He wrote many different books. Famous one is Critique of Pure Reason. He said, as long as man could free himself from the shackle of past aqidah, dogmas, progress, he's free. तो पुरानी ट्रेडिशंस, मज़ाहिब वगैरह सब से बाहर आ जाओ तो तुम लोग फ्रीडम पे हो, ये उसके नज़दीक फ्रीडम है। इसी तरह जॉन लॉक, इसी तरह और लोग। अच्छा, एक हैरानगी की बात यह है कि जब आप फ्रीडम की डेफिनेशन पे जाएंगे ना, कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन मिल जाए तो कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये लिखे अपने पास, जॉन लॉक की जो डेफिनेशन है वो इमैनुअल कैंट से डिफरेंट होगी, कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन नहीं है। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के कौन थे वो? प्रेसिडेंट। वो ये कहते हैं अपने एक खिताब में, वी डू नॉट हैव अ गुड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम के राइट्स की चैंपियन है भाई दी अमेरिका, राइट? अच्छा, यहाँ पर अगर आप सारी डेफिनेशन को लेंगे तो बनता है, अब मैं इसको खुद नोट किया है, फ्रीडम इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स इन एज अ अकीद ऑफ लिबरलिज्म, यू कैन राइट इट डाउन, फ्रीडम फ्रॉम गॉड, freedom from divine morality, freedom from any unseen concepts which God is giving to you, freedom from religion, freedom from revelation. Yeah, repeat. Freedom means freedom from God, freedom from divine morality, freedom from the unseen or metaphysical concepts that come from God, freedom from religion, freedom from revelation. This is the aqidah of liberalism when they define freedom as an aqidah. सब, लेकिन उसको खोल के बताने से ज़रूरी है ताकि एक्सप्लेन हो जाए, तिबियान लिकुल्ली शै। अब एंड मिक्स, बिकॉज रिलीजन की कैटेगरी मॉडर्न है ना, एंड मिक्स दिस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सो अकीदा था इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम आ गया। सो द इंडिविजुअल इज फ्री एंड द ओनली रिस्ट्रिक्शन ही और शी हैज is what the nation state imposes based on the empirical rational science. But apart from that, कोई मिथोलॉजी, कोई रिलीजन, कोई अल्लाह, ये सब चीज़ सेकेंडरी है बस। अब समझ में आ गया फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम नहीं है आपके पास, नेशन स्टेट पे पाबंदी लगाई, आपको फॉलो करनी है, लेकिन आपके पास फ्रीडम किससे है? आप समझ में आ गया?
यानी फ्रीडम नहीं है आपके पास। पहले भी आपको पास फ्रीडम थी, आप रिलीजन में करें और फिर जो करना फ्री हो, लेकिन आपको नेशन स्टेट वालों ने पट्टी पढ़ाई। वो बंदर बचाने वाला कौन होता है मार्केट में, टुब्बी बचाने वाला मदारी, मैंने रिलेटिव को यूज़ किया था, पूछ था मदारी। उसने बस ये कहा कि फ्रीडम नहीं है हमारे पास, अगर फ्रीडम में जी सही। तो हम फंस के रह गए बस, सुभान अल्लाह। अच्छा, हाउ डिड फ्रीडम बिकेम अ ह्यूमन राइट इशू? दैट्स सबसे ज़्यादा फनी चीज़ ये है सुभान अल्लाह कि इट्स फनी सुभान अल्लाह दैट द वर्ड फ्रीडम cannot be even appropriately defined. And in 1948 United Nations Human Rights Charter, this became one of the human rights issues that humans should have freedom. Wait a minute. You didn't even define human. You didn't even define who will give right to this human. And now you are saying that freedom is a human right. आप देख रहे हैं कितने फ्लॉज है इसमें। और 1948 में एक चीज बनी, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, और अब मैं उसे यूज कर रहा हूँ मुस्लिम कंट्रीज को गेज करने के लिए कि दिस रिलीजन डजंट गिव फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर। समझ में आना पा, so and so country doesn't give freedom to women, और हम उसके नैरेटिव पे फौरन आ जाते हैं कि हमारी खादा पे जुल्म हुआ है, तो यार है ये सारे ऐसे। हकीकत में कहाँ से आ रही है बात है सारी? फ्रीडम डिफाइन नहीं हुआ है, 1948 में चीज़ आई और हम पूरा रिलीजन उस पर गेज कर रहे हैं, मोरालिटी आर्टिस्टिक बन गया। फनी नहीं लगता वो सारी चीज़ें? अच्छा, आगे बढ़ता और फिर अच्छा क्विकली, अब ये आर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह इस्लामिक वर्सेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम आपकी समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली बिफोर दिस we should actually discuss this. This is very important. इस्लाम और वेस्ट का जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या सिमिलैरिटी, क्या डिसएग्रीमेंट है? कुछ सिमिलैरिटी है इस्लाम और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है। चॉइस, लेकिन चॉइस पे तो हम बाद में बात करेंगे, पांचवा अकीदा है फ्रीडम क्या। यस यस, वेरी गुड। सो ओके, आई विल एलैबोरेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। दो सिमिलैरिटी है, इससे पहले डिफरेंसेस पे आता है। पहली सिमिलैरिटी है कि इस्लाम के अंदर भी और वेस्ट में भी इट्स अ प्रेजवर्दी एंड नोबल थिंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फ्री ह्यूमन बीइंग, लेकिन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा। इस्लाम द फ्री अल हुर्रिया की बात करता है, वो डिफरेंट है बनस्बत वेस्ट जब बात करता है, क्योंकि वो तो एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ही है, लेकिन दोनों में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव नहीं है। ये लिखा है अपने पास, अगर आप स्लेव हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव है, या अगर किसी ने फ्री किया इस्लामिक कुरान सुन्नत के नज़दीक तो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। फ्री किया अबू बकर ने बिलाल को खरीदा था वही अपने खल से, वो फ्री हो गए ज़्यादा। अच्छा, तो पहली चीज़ इट्स अ प्रेज़वर्दी थिंग टू बी फ्री, सही, जनरली नोबल थिंग, बट राइट इट डाउन दैट दिस इज contested based on the conceptualization freedom. अच्छा, दूसरी जो सिमिलैरिटी है कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, it's not absolute freedom both according to Islam and according to us. No one says that you have absolute freedom. इस्लाम में तो रिस्ट्रिक्शन है अल्लाह ताला की, इवन के मॉडर्न वेस्टर्न फ्रीडम में भी आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। आपको नेशन स्टेट के रूल्स को फॉलो करना है, गाड़ी 120 माइल्स पर आवर पे नहीं चला सकता है। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम याद है, जब आप वेस्ट के खोलते हैं फ्रीडम को तो हम देखेंगे कि यार फ्रीडम एक लफ्ज़ है, किस वाली फ्रीडम की बात हो रही है? आर यू टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ क्लोथिंग, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन? अब एक और चिपकाते यू डोंट गेट फ्रीडम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, इजंट फनी? और हम उनकी क्यों गोरी शमनी कह रही है तो हमें बस डिफेंसिव पे ही रहना है ना, अभी हम उनका ऑफेंसिव पे खेल नहीं सकते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एट इस्लाम? क्विकली, अरबिक में क्या कहते हैं फ्रीडम को? अल हुर्रिया। हाँ, बताएं बताएं, शाबाश, अच्छी डेफिनेशन हो। माशा, आप कौन इन डेफिनेशन से एग्री करता है बताएं कि फ्रीडम फ्रॉम मैन टू गॉड? आप सारे सूफी सामने, ये अहले तसव्वुफ की अल हुर्रिया की डेफिनेशन पता है आपको? जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करें, बहुत अच्छा डिफाइन है, आप मेरी किताब दे दीजिएगा। डिफरेंट एंगल्स होते हैं, एक अकीदे का एंगल है, एक फ़िक़्ह का एंगल है, एक तसव्वुफ का एंगल है। आप तो माशाल्लाह एक ही हदीस का एंगल यूज़ करते हैं आप में से कुछ लोग तो, ठीक है, और बहुत सारे एंगल है।
आप उन सारे एंगल्स को साथ मिला के यूज़ करें। अल-हुर्रिया लिटरल मीनिंग अल-हुर्रिया का इस्लाम के अंदर लैक ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, लैक ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मुझे इसका उर्दू में नहीं पता कैसे इसको बयान करो, कैसे होगा कॉन्स्ट्रेंट्स क्या कहेगा? जो चीज़ आपको कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होगा? ठीक है, तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होता है कभी-कभी, रोक के रखती है एक चीज़, वो ना हो उसको कहते हैं हुर्रिया। पाबंदियाँ, रुकावट, तो ये कि आप गुलाम हैं किसी के तो आपको फॉलो करना है अपने आका, सही है? तो लैक ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स अल-हुर्रिया ये लिटरल माना है। इट मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स बाय द वे। स्कॉलर्स ऑफ तसव्वुफ कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि आपने किया, अल-हुर्रिया वो ऐसे बयान करेंगे कि लोगों की गुलामी छोड़ के अल्लाह की गुलामी पे आ जाए। ये आपको अहले तसव्वुफ इस तरह बयान करेंगे, सही है? स्कॉलर्स ऑफ फ़िक़्ह ये कैसे डिफाइन करेंगे? वो ऐसे डिफाइन करेंगे फ्रीडम इस एतबार से कि एक गुलाम अब्द वो फ्री नहीं है। उन एक गुलाम बंदा आका का है तो फ्री नहीं है। वो आका आज़ाद हो गया, जिस तरह बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ाद हो गए वही अपने ख़ुद से, अब वो फ्री है, वो मेल फर, सही है? अकीदे में अल-हुर्रिया पीपल विल हैव अ फ्री विल टू चूज़ देयर अकीदा एंड देयर ऑब्लिगेशंस। तो इससे क्या हुर्रिया अल-क़दरिया वगैरह-वगैरह। तो ये डिपेंड करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस्लामिक इश बुक्स में जो भी इस्लामिक बुक्स पढ़ रहा है, क्या पहले दिन से अल-हुर्रिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है? द आंसर इज़ नो। हुर्रिया 1948 के बाद बड़ी चीज़ में दी है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू बना दिया। तो हम कैसे कुरान सुन्नत से एक्सपेक्ट करेंगे कि हुर्रिया उस कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन में बात करें? समझ आ रही है बात? अब जब ये ह्यूमन राइट्स का इशू बना है 20th 21st सेंचुरी में, अब पता है क्या प्रॉब्लम आया? अब प्रॉब्लम आया मुस्लिम के 2 रिएक्शंस आए कि इसको किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स कर। जिस तरह आज बहुत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक ज़माने में 20 क्वेश्चंस बताते थे, ये याद कर लो तुम नॉन मुस्लिम्स को रिस्पॉन्ड कर दोगे, वुमेन राइट्स के बारे में ये सब वगैरह। और अब वो चेंज होता जा रहा है हर चीज़। उस ज़माने में आया फ्रीडम का, कोई आपसे पूछे इस्लाम जो ह्यूमन राइट्स एक है, फ्रीडम हर एक को होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्स क्या है? तो मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे, उन्होंने एक रिस्पॉन्स तैयार किया। उसमें एक एक्सट्रीम वही मुस्लिम अपोलोजिस्ट की, जिन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न फ्रीडम पे अप्लाई करने की कोशिश की। ये हो सकता है उन्होंने सोचा नहीं हो कि वेस्टर्न फ्रीडम आया ही बड़ी गॉडलेस चीज़ों से, और जब हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को वेस्ट पर अप्लाई करेंगे, ना कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को हम एडजस्ट करेंगे ताकि इस्लाम के मुताबिक हो, वो होगा क्या? इस्लाम एडजस्ट होगा, इस्लाम चेंज होगा। ये हम करते ही नहीं करता। कभी-कभी होता है ना हमसे भी। तो उन स्कॉलर से भी गलती हुई। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्सिंग स्क्वायर पेग्स इन सर्कल होल। आपसे कोई पूछे फॉर एग्जांपल, सिस्टर्स यू आर वेयरिंग हिजाब एंड निकाब मीन्स वी आर लिविंग इन 2024, वी आर लिविंग इन अ डिसेंट टाइम, व्हाई यू आर ड्रेस्ड लाइक दिस? अगर कोई अपोलोजेटिक सिस्टर होगी, वो ये कहेगी, "Yeah, actually you are right. Um, because I was not forced to do this. This is my choice." Okay? Now take a pause there. You take a lot of pride कि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा हिजाब पहनने के लिए और आपकी अपनी चॉइस है, सही है? क्योंकि फोर्स रिलीजन ये बुरी चीज़ है ना। क्या मैं अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर कराची के डाउनटाउन पे सफ़र कर सकता हूँ बगैर कोई चीज़ पहने? पुलिस अरेस्ट करेगी? करेगी? काम की चॉइस। पुलिस फोर्स कर रही है कि मैं कुछ ना कुछ कवर करूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट स्टेट कर रही है, गुड। रिलीजन, बैड। समझ में आ गई सारी चीज़ें? अब ये सारी थीम नज़र आएगी एक साथ। आपको ये नहीं कहना है कि नहीं ये तो मैंने चॉइस से पहला है। आपको कहना है मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं सिस्टर, मैंने तो अपनी चॉइस सरेंडर कर दी अल्लाह ताला को। ये सारे फूल्स का अटेंशन देने से अच्छा मैं अल्लाह का अटेंशन दे रही हूँ। आपको फूल्स नहीं कह रहा, मतलब जगल कि आई एम टेकिंग द अटेंशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिकॉज़ ही आई एम फॉलोइंग हिम एंड आई एम लविंग हिम, ही इज़ लविंग मी, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई नीड, दैट्स इट। ट्राई टू चेंज द आर्गुमेंट व्हेन डोंट हैव द आर्गुमेंट ऑफ डिफीटिस्ट मेंटालिटी। अच्छा, अब जल्दी आते हैं। अच्छा, एक स्कॉलर्स के ग्रुप ने बड़ा अपॉलोजेटिक अंदाज़ इख्तियार किया, इस्लाम को चेंज करने की कोशिश की ताकि वेस्टर्न फ्रीडम पे डालें, उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। क्योंकि ज़ाहिर है एंटी एथीस्टिक वैल्यू है तो कहाँ से सही होगा? ऑन ऑन द फ्लिप साइड कुछ और स्कॉलर्स आए जिन्होंने पहचान लिया कुछ अरसे बाद कि ये एंटी एथीस्टिक वैल्यूज़ को हम इस्लाम पर एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उनको फ्रेमवर्क तो बनाना था, रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है दावा के अंदर? तो आपसे पूछो इस्लाम फ्रीडम के बारे में क्या कहता है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? तो फ्रेमवर्क उन्होंने पहचान दिया कि दिस फ्रीडम कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम वेरी गॉडलेस बैकग्राउंड
Freedom from God, freedom from relatives, freedom from parents, freedom from his spouse, freedom from kids, freedom from every authority because I believe in individualism. तो अब उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने पहले फ्रीडम को डिफाइन किया. By the way, to define any concept takes a lot of effort. डेफिनेशन के साथ आना बड़ा मुश्किल काम होता है. अच्छा, इब्न आशूर नाम सुना आपने? इब्न आशूर बहुत ही ज़बरदस्त मुफस्सिर हैं, मुफ्ती हैं, मालिकी मज़हब के कादी रहे हैं, फ़िक़्ह के एतबार से बहुत मशहूर है. इब्न आशूर पहले एक फ्रीडम को डिफ़ाइन करते हैं. ये 2 डेफिनेशन मुझे अच्छी लगती है कि इस्लामिक फ्रेमवर्क में फ्रीडम क्या है. फ्रीडम इज़ द एंडिंग ऑफ स्लेवरी एंड योर राइट टू डू एज़ अ मैन और एज़ अ वुमन व्हाटएवर यू विश regarding your affair as long as the source is Islamic law. So you can do whatever you want as long as the source is Islamic law. That's freedom according to Ibn Ashur. तो उन्होंने अल्लाह सेंट्रिक फ्रीडम बना दिया. सही. ये सेकंड रिस्पॉन्स, दिस इज मोर शरिया कंप्लाइंट रिस्पॉन्स. उन्होंने कहा हम उसको नहीं एडजस्ट करेंगे इस्लाम को, हम वेस्टर्न डेफिनेशन को एडजस्ट करेंगे. सही है. अच्छा, दूसरी है, दूसरी मुझे इससे भी अच्छी लगती है, डॉक्टर तहा अब्दुर्रहमान की. डॉक्टर तहा अब्दुर्रहमान कहते हैं freedom is to worship the creator by choice and not to be enslaved by other creatures, neither outwardly nor inwardly. ये जो डेफिनेशन का हिस्सा है ना, ये वेस्ट को समझने पूरा हैंडीकैप बना देता है. वेस्ट में जब स्लेवरी और फ्रीडम की बात होती है तो कौन सी फ्रीडम की बात हो रही है? फिजिकल या अनसीन वर्ल्ड में? फिजिकल. साइकोलॉजिकली तो अभी भी वो आपको स्लेव्स बना रहे हैं. तो ये दिस इज़ अ रिमार्केबल डेफिनेशन. डॉक्टर तहा अब्दुर्रहमान ने कहा उनकी किताब अस्सवाल वल अमल, तहा अब्दुर्रहमान, पेज नंबर 153. उन्होंने कहा फ्रीडम is to worship the creator. Freedom is to worship the creator by choice and not to be enslaved by other creatures, neither outwardly nor inwardly. और इस पे मैं बात करता हूँ और इंशाल्लाह ये डेफिनेशन को याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है. इसमें साइकोलॉजिकल एंस्लेवमेंट का भी रेफ्यूटेशन है, इंटेलेक्चुअल मेंटल एंस्लेवमेंट का भी रेफ्यूटेशन है. मॉडर्न वेस्ट सिर्फ फिजिकल एंस्लेवमेंट का इनकार करता है. ओके, क्विकली स्टार्ट. 8 differences. First, the reference point for freedom in Islam is Allah and revelation. Agree? Our freedom will only be restricted by Allah and revelation and aql, intellect. But what is the reference point for modern freedom definition? We don't have Allah, only nation state. Remember this. Second, in human rights, the concept of freedom, they would say you being human, you have these rights by default, like freedom and equality. In Islam, we see human rights are given to us by God, by Allah, and whichever rights Allah has given to me. So naturally, modernist definition have removed Allah from the human rights and replaced it with the nation state. And they would say, you being human deserve to be free. Versus in Islam, I would say, as a creation of Allah, I have this freedom because Allah have given me. So you consistently bring Allah into your freedom. This is an Allah-centric way of looking at freedom. Third, individual freedom will be given priority in the modern Western concept of freedom. Individual freedom will be given priority. And traditional religious rulings need to change based on individual freedom in the modern legislation. समझ आ गई? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल LGBTQ है. अब्दुल्ला को फातिमा बनना है, कानून चेंज होगा क्योंकि उसकी इंडिविजुअल फीलिंग फ्रीडम है. In the Islamic paradigm, the individual freedom must adjust according to the religious text. अगर आप असर के बाद है, रोज़ा रखा हुआ है, यार my Pepsi, my choice, Pepsi लेके पी ले. नहीं. You have to adjust your freedom until Maghrib because you cannot do this. You don't have freedom there, right? मॉडर्न माइंडसेट है, आप फ्रीडम में आप काम कर रहे हैं, मज़हब को चेंज करें, असर के बाद रोज़ा खोल लें. ऐसा होता नहीं है. लेकिन LGBTQ पे हलाल के फतवे आ गए ना, अभी नहीं सुने वो फतवे? नहीं सुने तो बच्चे हैं माशाल्लाह आप लोग. अभी पिछले साल पहले फतवे तो बहुत आए थे, लेकिन नाउ एक क्लासिकली ट्रेन्ड स्कॉलर was on mainstream in America. He gave a fatwa that in the story of Lut alayhi salatu wassalam, the only
reason why the nation was punished is because they raped the men, non-consensual activity. So consensual homosexuality is fine. अल्लाह अकबर। कहा फिर रह क्या क्या कुछ भी हलाल हराम नहीं है। तो अमरीकी इस्लाम के साथ तक अमरीका है ना, एम्पायर है पूरा। जो भी अमरीका के अंदर आएगा आपको अमरीकी होना है, चाहे इस्लाम हो या कोई भी हो, एक मशीनरी है। भारत। Okay, so I don't know where we were at the number fourth. Okay, number fourth. Freedom in the West is a plastic concept. Freedom in the West is a plastic concept. Their words keep changing. What is illegal today can be considered as legitimate tomorrow. Best example is LGBTQ. Best example is uh, drinking. Before 1912 or 1910, drinking was haram, then became halal. Uh, abortion. Abortion तो कल लायक था, अब उसका वेट है थोड़ा सा। अबॉर्शन से कल नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, 10-15 मिनट का डिस्कशन होगा उस पे। वरना फिक ऑफ फैमिली पे हम लोग 2 घंटे की डिस्कशन करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट। बट अबॉर्शन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। रो वी वेड वगैरह की केस। Remind me to tell you something about abortion. I don't want to get distracted from this. Okay, after all, तो ये जो फ्रीडम इन द वेस्ट इज अ वेरी प्लास्टिक कॉन्सेप्ट। आज हराम है, कल हलाल हो जाएगा पब्लिक ओपिनियन पे। in from the Islamic angle, it's very different. It's consistent morality. जो concept है कि epistemology of freedom is divine revelation, consistent throughout. अच्छा, sixth ये है the central A B C D E. Okay, fifth, the central objective or value of freedom in the West is so that man becomes free from God. In Islam, and the only restriction will be applied of nation state. That's it. In Islam, we say the primary objective of freedom is so that we become faithful slave of Allah while denying the slavery of every other thing. समझ में आ गया? तो इस्लाम में आपको फ्रीडम क्यों चाहिए? ताकि आप अल्लाह की इबादत कर सकें और किसी और की गुलामी ना हो। मॉडर्न वेस्ट में आपको फ्रीडम इसलिए चाहिए कि आपको सारे ट्रेडिशन से, इंक्लूडिंग रिलीजन, इंक्लूडिंग सारी ट्रेडिशन से अलग करके फ्रीडम आपको इंडिविजुअलिज्म पे डालता है, ताकि स्टेट की बात हो, स्टेट की बात माने। ओके, quickly, in the modern West, they deny only one form of slavery, that's physical slavery, और उससे फ्रीडम आते हैं। इस्लाम के अंदर हर चीज़ की स्लेवरी से, गुलामी से बाहर निकालना है। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, along with physical. If I have to ask you, which slavery is worse, physical or psychological, what you will say? You don't have to respond. Let Ibn Taymiyyah respond. Is anyone as qualified as Ibn Taymiyyah here? और कोई भी नहीं? माशाल्लाह, वे हाथ तो फैला करके दिखाए। अच्छा, उन्होंने कहा, ये लिखिएगा जो स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, फल हुर्रिया हुर्रियतुल क़ल्ब वल उबूदिय्या उबूदिय्यतुल क़ल्ब। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम है, रियल फ्रीडम, ये कॉन्टेक्स्ट ये रियल फ्रीडम जो है, वो रियल फ्रीडम ऑफ द हार्ट है, और जो रियल स्लेवरी है वो रियल स्लेवरी ऑफ हार्ट है। ऑब्वियसली वो फिजिकल स्लेवरी को लेना ही नहीं कर रहा है, लेकिन उनके पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि वो कह रहे दोनों में कंपेयर करें तो साइकोलॉजिकल स्लेवरी, मेंटल स्लेवरी ये वर्स है। जहनी फिक्री गुलामी ये बहुत ज़्यादा वर्स है बनिस्बत। अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, अकबर इलाहाबादी का है, यूं बच्चों को ज़िबा करके बदनाम ना होता, यूं बच्चों को ज़िबा करके बदनाम ना होता, बेवकूफ़ फ़िरौन को कॉलेजेस की ना सूझी। क्या मतलब है बताइए? मैंने इमाम टॉम फ़कीनी को भेजा था, मैंने अपना ट्रांसलेशन और तालीकात लगाई थी इसके ऊपर। मैंने कहा था जो आप बात कर रहे हैं वो ये करके गए अकबर इलाहाबादी 100 ईयर्स पहले। फ़िरौन अगर कॉलेजेस बना देता, उसको क्या डर था? कत्ल क्यों करा था? यहाँ से मैं खड़ा ना हो जाए, सब मेरे गुलाम रहे। कॉलेज बना देता, सारे जहनी गुलाम हो जाते। अच्छा, आगे आ जाए। और इस तरह की गुलामी की बात हदीस में भी आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया है, ताइस अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खमीसा। हदीस में आया कि जो बंदा, जो दिरहम का बंदा हो, दीनार का बंदा हो, दुलार का बंदा हो, रुपये का बंदा हो, किसी की चीज़ का बंदा हो, यहाँ तक कि कपड़ों का बंदा हो, खमीसा कहते हैं कपड़ों को,
सिस्टर्स आप काफ़ी थोड़ा कपड़ों से ऑब्सेस्ड होती हैं ना, हम लोग तो बेसिकली ज़्यादा इतना मसला नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ की ऑब्सेशन अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, तो आप उसके बंदे हो लेके, तो ये भी एक तरीके की इबादत उबूदियत भी रसूलुल्लाह ने यूज़ किया, अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम। अच्छा, आखिरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा और फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद फिर मगरिब का ब्रेक ले लेंगे। 5 मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। इस्लाम के अंदर फ्रीडम का क्राइटेरिया जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं है। ये बात गौर से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस्लाम के अंदर क्राइटेरिया फ्रीडम का जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं है। To say equality is a good thing, to say equality is a good thing in every aspect of life requires an evidence. हम नबी बात inequality के अंदर कैसे कह सकते हैं कि equality is good thing, is from amal saleh in everything? क्या नेक और गुनाहगार इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अफनजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा सलककुम मा लम यफतहकुम। तो freedom in Islam doesn't mean that everyone has to get equality. Write this down. Freedom in Islam doesn't mean that everyone has to get equality. Instead, freedom in Islam means that everyone has to get justice. What it means that, okay, हमारा गोल फ्रीडम जस्टिस है या इक्वालिटी है? जस्टिस। जब इक्वालिटी और जस्टिस साथ साथ चलेंगे तो हम इक्वालिटी देंगे, लेकिन जब जस्टिस और इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हम किसको प्रमोट करेंगे? डिवाइन जस्टिस को। इसकी मिसाल आपके सामने देता हूं मैं, बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। कोई आपसे पूछे, अक्सर हमारे यहाँ बड़े मुकर्रर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आते हैं, जो कंटेंट पे ज़्यादा, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, कंटेंट पे कम ध्यान दे रहे होते हैं, तो अक्सर कभी आपने सुना है इस्लाम इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी, इस्लाम मसावत की बात करता है, या ओके। तो ये बताएं, अगर इस्लाम मसावत की बात करता है तो ख़वातीन इतनी गर्मी में ज़्यादा कपड़े क्यों पहनी है, आपने कम कपड़े क्यों पहना है? आपके अपने पैराडाइम ने आपको फंसा दिया कि आपने इक्वालिटी का नाम लिया था, आप लिबरल पैराडाइम पे खेल रहे थे, आप फंस गए, आपने मसावत की बात शुरू भी दी। कोई ऐसी हदीस या आया कुरान की आती है कि इस्लाम है ही मसावत का नाम? और अल्लाह ताला की सिफत, अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट अल अदल है या अल मसावा बैन खल्क है? अल अदल तो है, अल मसावा बैन खल्क तो नहीं है। लेकिन ये जहन में हमारे ठोक दिया गया इक्वालिटी इज़ अ गुड थिंग, और फिर हम पूछते हैं औरतों को ज़्यादा कवर क्यों करना है, औरतें नमाज पीछे क्यों पढ़े? और मैं आऊँगा उस पर, वो सारे इक्वालिटी, लीगल वर्सेस लेजिस्लेशन, कॉम्प्लीमेंटेरियन, इगैलिटेरियन, और सारे रूल्स लेंगे। मेरा मुकादा सिंथेसिस है, एंटीथेसिस नहीं है, इसी से जहन में रखिएगा। तो पहली चीज़ तो ये बिठा देता, फ्रेमवर्क अपना सही करें। हम अपने आप खुद फंसाते हैं और फिर फंस जाते हैं कि अब यार इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, बात तो सही कर रहा है। अच्छा, एंड सम ऑफ द earlier scholars when they were trying to respond to this went so far, उनका freedom is one of the मकासद of the शरिया। अल्लाहु अकबर। हबीबी, मकसद मकासद शरिया तो साइंस ही इस्लाम की बहुत बाद में बनी है, सबसे पहली चीज़ है। लेकिन अगर आप शरिया कंप्लाइंट मकासद पे जा भी ना, किसने बनाया हुर्रियत फ्रीडम को मकसद? ये सारा 1948 के बाद आया, सैलाब आया है। आपको पता है ह्यूमन राइट्स भी नहीं कहलाता था, वो नेचुरल राइट्स कहलाता था, बिकॉज इट्स एंटी सुपर नेचुरल, नेचुरल इज एंटी सुपर नेचुरल, इस तरह तो राइट्स बने वो। अच्छा, अब इक्वालिटी पे बात कर लेते हैं। देखिए, इक्वालिटी दो, आप देखिए इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्ड करना सिखा रहा हूँ, किसी को आपसे पूछें। पहला अप्रोच होगा जिसको आप कहेंगे, देखिए इक्वालिटी दो टाइप्स की होती है, एक लीगल इक्वालिटी और एक लेजिस्लेटिव इक्वालिटी। अरबी में से कहेंगे अलमसावा अल कानूनिया, लीगल इक्वालिटी, दूसरी अलमसावा अत-तशरीइया। ओके, लीगल इक्वालिटी ये है कि for legal equality we all, men, women, sinful person, pious person, prophet, Firan, we all are created by Allah, right? We all are created equally with the same amount body वगैरह जो भी है,
उसकी हमारा बॉडी और जिस्म और रूह सब इक्वल उसे अल्लाह से दिया गया, जिसे कोई नहीं किया, सोल नहीं दिया, बॉडी दे दी, कुछ भी नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी में भी इक्वल है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट में भी इक्वल रवैया होगा, क्योंकि वो अल आदल है। सही है, इस हिसाब से वी आर इक्वल। लेकिन लेजिस्लेटिव इक्वालिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अल मसावा तशरीइया, उसमें वी आर नॉट इक्वल। So in Islam we say the equality when it conflicts the justice, then this kind of equality is not considered in Islamic law. अब अगर वो सवाल पे आते हैं कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सिस्टर्स ने ज़्यादा अपने आप को कवर किया हुआ, ब्रदर से कम किया हुआ है, इक्वालिटी कहाँ गई? तो आपको पहला जवाब ये देना है कि वी बिलीव इन जस्टिस नॉट इन इक्वालिटी। और फिर इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक्सप्लेन करने के। कहें कि देखिए, अगर हम इक्वालिटी पैराडाइम पे जाएंगे तो मर्द और औरतों को सेम हिस्सा कवर करना होगा, यानी उनका कुछ हिस्सा अनकवर करें या हमारे हिस्से को कवर करें ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हमारे पैराडाइम में सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की बात माननी है, ये तो मुसलमानों को सब सुनने के ऐसा पैराडाइम हो, अल्लाह ताला की बात माननी है, अपनी बात पे तस्लीम करना है, कोई इसमें एफसन बट सही है। ये जो नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं या कोई ऐसे कंफ्यूज मुसलमान से बात कर रहे हैं, उसे समझाने के लिए कि इस्लामिक पैराडाइम में यहाँ इनइक्वल इसके हुए हैं कि इस्लाम ने रूल्स इक्वालिटी को जहन में रख के नहीं बनाए, बल्कि डिवाइन जस्टिस को रख के बनाए। औरतों की ब्यूटी को ज़्यादा कवर करना है, उनके पास ज़्यादा ब्यूटी है, तो कॉम्प्लीमेंटेरियन ही औरतों पे वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। मर्दों में ज़्यादा फिजिकल कुव्वत है, तो मर्दों को ज़्यादा जिम्मेदारी भी दी है फिजिकल काम करने की, क्योंकि वहाँ जलाल ज़्यादा है या जमाल ज़्यादा है, तो वहाँ उनको ज़्यादा काम दिया है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस्लामिक दूसरा जवाब ये होगा, इस्लामिक रूल्स इगैलिटेरियन नहीं है, कॉम्प्लीमेंटेरियन है। इगैलिटेरियन समझते क्या होता है? इगैलिटेरियन इक्वल। इस्लामिक रूल्स, जेंडर रूल्स इगैलिटेरियन नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंटेरियन है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट करेगा। मर्द कुछ काम करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा औरत के लिए, औरत कुछ करेगी एक्स्ट्रा जो कि कॉम्प्लीमेंट करेगा मर्द की लीड को। इगैलिटेरियन अप्रोच सिर्फ जो वेस्ट हमें सिखाता है, भारत वो खुद भी बाय दी वे इगैलिटेरियन नहीं है। यूक्रेन वॉर शुरू हुई ना, यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन पे क्या ड्राफ्ट निकाला, सारे मर्द जो भी 16 साल से बड़े वो जाए बॉर्डर पे रशिया से लड़े। कांगी फेमिनिस्ट इक्वालिटी की बातें करने वाली, जो बड़ी बड़ी गन्स में तस्वीर बड़ी आ रही थी ज़बरदस्त, वो नहीं जा रही है। वो कह रहे हैं नो नो मैन वर गोइंग टू सेव अस। तो दे आर, द फेमिनिस्ट आर गुड वुमेन just when they want to be the woman in Titanic. When it comes to saving Ukraine, they'll go back to the traditional gender roles. Right? Okay. Uh, yes. अगर मुझे इजाज़त है 5 मिनट खत्म कर, तो फिर मैं सवाल देता हूँ इंशाल्लाह। तो ओके, तो who gave this principle that we have to have equality to attain justice? Where this epistemology is coming from? Which WhatsApp message you have studied? Asked him. Sometime हमारे जहन में ऐसे मेटाफिजिकल आइडल हो जाते हैं, कहाँ से आए? एक मेटाफिजिकल आइडल अभी मैं कुछ वर्ष पहले कहा था, लास्ट वीक किसी यूनिवर्सिटी में, एक मेटाफिजिकल आइडल हमारे जहन में, गुनाह से नफरत करे गुनाहगार से नहीं। कभी सुना है आपने? गुनाह से नफरत करे गुनाहगार से नहीं, सुना है? अरे, ये किताब पढ़े, 15 पेज पे पोस्टमार्टम मैंने किया उसका। कहाँ से आए? और हमारे स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर कराची में, पाकिस्तान में, वो बात कह रहे हैं, कहाँ से आया है? हे दी सिन्ना दी सिन्ना, ये सारा आया चर्च से, क्योंकि चर्च में होमोसेक्सुअल मैरिजेस को वेलकम करना था। आपने दाद दिया कि हेट द सिन नॉट द सिनर, कि होमोसेक्सुअलिटी को नफरत करे लेकिन लोगों से नफरत ना करे। अच्छा, थिंक अबाउट इट सिस्टर, थिंक अबाउट इट। आईडीएफ सोल्जर्स और नेतन्याहू 50,000 लोगों को कत्ल कर चुके हैं। आप अगर उस फादर के पास है जिसके 5 बच्चे भी कत्ल हुए हैं कि नेतन्याहू से नफरत ना करो, किलिंग से नफरत करो, वो आपका दूसरा हाथ निकाल देगा जिस सारे हाथ बच्चों के निकल दें कि क्या बात कर रहे हो तो हेट द सिन नॉट द सिनर, गुनाह से नफरत गुनाहगार से नहीं। अगर कोई बंदा 7 साल की बच्ची का रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसको डंपस्टर में डालता है, और पेरेंट्स ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, और आप उसको जाके कहें गुनाह से नफरत करो, रेपिस्ट से नफरत ना करो, कैसा लगेगा उसे? लेकिन ये हमारे जहन में आइडल्स बैठे हुए, गुनाह से नफरत गुनाहगार से नहीं, इक्वालिटी अचीव कैसे होगी फ्रीडम के बगैर, वगैरह वगैरह। ये सब कहाँ से आया है? ये उसूल कहाँ से आए? इनको भी तोड़ना ज़रूरी है। मैंने नाम क्लासेस रखा ही इसलिए मॉडर्न आइडल्स हैं, कुछ इसमें से मॉडर्न मेटाफिजिकल आइडल्स हैं, वो हमें तोड़ना ज़रूरी है।
अपने आप को क्वेश्चन करें। इस कोर्स का एक मकसद है, अगर आप थर्सडे को इस दरवाजे से बाहर निकलें और आपको दुनिया का देखने का ज़ाविया बदल जाए, तो मैं समझूंगा मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। आप न्यूज़ देखें, अफरीदी नाच रहा है और आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आए उसमें, क्योंकि आपने 16 घंटे ये चीज़ पढ़ी है। क्यों ये मैसेज दिया जा रहा है मुझे? क्यों ये चीज़ इधर से उधर हो रही है? आप कोई चीज़ देख के अगर आप अपने आप से क्रिटिकल वर्ल्ड व्यू आपका हो जाए, तो मैं समझूंगा कि टारगेट अचीव हो गया। तो इक्वालिटी नहीं है, कभी मर्दों को कहा है कि ज़्यादा औरतों को प्रोवाइड करो, घर, खाना वगैरह सब, काम, कपड़े वगैरह ये अपनी बीवियों को। अब अब हमें इस इक्वालिटी है ना, ये मर्दों को ज़्यादा कमाना है, औरतों को कुछ नहीं कमाना है। इनइक्वालिटी ना, औरतों को ज़्यादा कवर करना है, मर्दों को कम। इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। और अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है इस इनइक्वालिटी पे, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, या वाली दाल में कुछ काला है। सही है कि मर्दों को ज़्यादा हुकूक है, ज़िम्मेदारी है कमाने के एतबार से, औरतों के कुछ और हैं वगैरह वगैरह। ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स है और ये इनइक्वल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, अच्छी बात है। किसने कहा इक्वालिटी अच्छी चीज़ है? और इक्वालिटी अच्छी चीज़ है किसने कहा? मेरी मरियम कल आपको नज़र आएगी, 4 साल की बेटी है। अगर एक टिफ़िन बॉक्स, पैक बॉक्स उसको भी मिल जाए और मुझे भी मिल जाए सेम साइज़ का, ये उसके लिए इक्वालिटी, उसके लिए भी ज़ुल्म है, मेरे लिए भी ज़ुल्म है। वो खाना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगी और मेरे लिए तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। बेहतर ये होता है कि उसको भी इसके साथ साथ कम। तो इक्वालिटी किसने कहा है? इवन जॉन लॉ के डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो हम क्या डिसाइड करेंगे यहाँ पे बैठ के? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इन अ नटशेल, बस इसको कंप्लीट करते हैं, इसको नमाज का वक्त हो रहा है। इन अ नटशेल, वेस्टर्न लॉज आर कंसर्न्ड अबाउट इक्वालिटी, Islam is concerned about justice. Why I'm telling you this? So when we Muslims talk about freedom, we should consider divine justice and not necessarily equality. तो ये सारे नोशन इक्वालिटी ज़रूरी है, इससे पहले यहाँ तक पहुँचे, who told us that इक्वालिटी ज़रूरी है? खासकर रोल्स और जेंडर और रिसोर्स में नेशन स्टेट के आइडियाज़ हमारी लैंग्वेज में क्यों आ गए? कोई एक आया है हदीस तो बता दें। कोई एक आया है हदीस जो इस नोशन को प्रमोट करती है नेशन स्टेट के। अ, अच्छा, अम, सुबहान अल्लाह, कोई चीज़ नहीं याद है। सेट आई वुड से प्रीटी मच नमाज़ पढ़ने चलते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद आके कंज़र्वेटिज़्म पे डिस्कस करेंगे।